Hello students, I am Suman Tevatia. Today our topic is interchange of affirmative and negative sentences. What? Interchange of affirmative and negative sentences. It is also a part of transformation. There are some rules for it. आपने ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू वगैरह पहले भी आपने देखी होंगी जो वीडियोज हैं उसमें भी है। अब इसमें जो है हमें क्या करना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है और नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना है। इसलिए वर्ड यूज हुआ इंटरचेंज, यानी कि इनको इंटरचेंज करना है। नॉर्मली तो अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने को आते हैं हमारे बोर्ड में, लेकिन कई बार अगर नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना पड़े तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। और ये मान लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में जो इंटरचेंज है ये बहुत ईजी है, आपको बहुत मज़ा भी आएगा, आपको बहुत ईजी भी लगेंगे। तो देख लीजिए इनके रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ले लीजिए आप, ओनली और अलोन। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ओनली और अलोन मिलता है तो उस वर्ड को हटा करके, यानी कि उस वर्ड को किस में चेंज कर देंगे, नन बट। आपको एक ही वर्ड मिलेगा तो ओनली मिलेगा या अलोन मिलेगा, कोई सा भी मिल जाए, आप उसको हटा करके नन बट में चेंज कर देंगे। क्लियर? अब एग्जाम्पल देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ओनली आ लिटिल चिल्ड्रन वुड क्राई लाइक दिस। क्या कह रहा है कि केवल एक छोटा बच्चा ही इस तरह से क्राई कर सकता है, इस तरह से रो सकता है, इस तरह से चिल्ला सकता है। अब हमें इसको नेगेटिव बनाना है और ध्यान में ये भी रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग ही ये है, इसका मतलब ये है कि हम उसके फॉर्म चेंज कर दें, सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना ही है। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका ओनली आया है, ओनली किस में चेंज करना है, नन बट में। हमने यहाँ सिर्फ नन बट लगाया, ये बहुत ईजी है, ये रूल बेहद ईजी है, आप ध्यान से देख लीजिए। ओनली वर्ड आया, आप ओनली को रिमूव कर दिया, आपने ओनली को हटा दिया, उसकी जगह आपने क्या लगाया, नन बट। और नन बट लगा करके जो सेंटेंस है उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है इसमें। बस हमें ये याद करना है कि नन बट, ये ओनली या अलोन आ जाए तो हमें उसकी जगह नन बट लगाना है और कुछ भी नहीं। अब देखो कितना ईजी है बनाना। ओनली को हमने नन बट में चेंज कर दिया, नन बट आ लिटिल चाइल्ड वुड क्राई लाइक दिस, बिल्कुल सेम सेंटेंस हमने ऐसे ही लिखा है। क्लियर? अब ये तो एग्जांपल हो गया ओनली का। और अगर सेंटेंस में कहीं अलोन आ जाए, अब अलोन जो वर्ड है, आप ये देख लीजिए, या तो आपको स्टार्टिंग में मिल सकता है, जैसे ओनली आपको स्टार्टिंग में मिल गया। जरूरी है, कई बार सब्जेक्ट के बाद में भी आ जाता है। कोई सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे कि सब्जेक्ट के बाद में भी अलोन आपका स्टार्टिंग में भी आ सकता है सेंटेंस के, और अलोन आपके सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है और सब्जेक्ट से पहले भी, कहीं भी आ जाए, आपको इससे कुछ हो नहीं है। बस आपको नन बट तो स्टार्टिंग में ही लगाना है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नन बट आपको स्टार्टिंग में ही लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए आप, माई ब्रदर अलोन। मैंने अलोन इसीलिए सब्जेक्ट के बाद लिया है कि आपको क्लियर हो जाए कि अलोन स्टार्टिंग में भी आ सकता था, अलोन बाद में भी। माई ब्रदर अलोन अटेंडेड द पार्टी। माई ब्रदर अलोन अटेंडेड द पार्टी, यानी कि मेरे भाई ने अकेले ने ही पार्टी अटेंड की। इट मीन्स कि पार्टी में और कोई नहीं गया, किसी और ने अटेंड नहीं की, बस मेरे भाई ने अटेंड की। तो क्या होगा इसमें, हमने क्या किया, इस अलोन को हटा करके नन बट में लगा दिया, नन बट में चेंज कर दिया, नन बट। और क्या किया, नन बट हमने लगा दिया, माय ब्रदर अटेंडेड द पार्टी, हमने सेम सेंटेंस ऐसे ही लिख दिया। तो क्या किया हमने, नन बट माय ब्रदर अटेंडेड द पार्टी। तो स्टूडेंट देखा आपने कितना इजी है कि नन बट ओनली और अलोन वर्ड आया, हमने उसको नन बट में चेंज किया। नन बट हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लिखा और एज इट इज जैसा सेंटेंस था हमने ऐसे ही पूरा ऐसे ही लिख दिया, हमने कुछ किया ही नहीं उसमें। क्लियर? और कई बार ऐसे भी हो जाता है कि मान लीजिए, हालांकि बोर्ड में कम इस तरह के सेंटेंस देते हैं, लेकिन अगर आपको नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ जाए तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। जहाँ नन बट होगा उसको ओनली अलोन में चेंज कर दीजिए। भाई इंटरचेंज है ये तो। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करने को आ जाए तो आप क्या करेंगे, नन बट को
ओनली अलोन में चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आपके सेंटेंस में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, नन बट अ लिटिल चाइल्ड वुड क्राई लाइक दिस, तो आपको याद है कि नन बट है तो मैं इसे ओनली में चेंज कर दूंगी, ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड क्राई लाइक दिस। क्लियर? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल है हमारा, जो नेक्स्ट रूल है एज सून एज। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको एज सून एज मिलेगा, तो एज सून एज को हम किस में चेंज कर देंगे? नो सूनर में। नो सूनर, एज सून एज को नो सूनर में चेंज कर देंगे। लेकिन नो सूनर के सेंटेंस बनाते समय और भी कुछ रूल्स हैं, उनको ध्यान से देख लेंगे कि जब हम नो सूनर का यूज करते हैं तो उसमें हम नो सूनर के तुरंत बाद डिड का यूज जरूर करते हैं। एक तरीके से इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव मार्क नहीं लगाते, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता। लेकिन हाँ, रूल ये कहता है कि नो सूनर के तुरंत बाद डिड, डू या डज अकॉर्डिंग टू टेंस, कि किस टेंस का ये सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम डू, डिड या डज। नॉर्मली हम डिड ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि जो सेंटेंस गिवन होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम डिड का यूज करते हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देख लेंगे। उसके बाद क्या होता है, जो आपको सेंटेंस में कोमा मिलेगी उस कोमा को देन में चेंज कर देते हैं, और देन के बाद जो सेंटेंस है, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो ऐसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं करते। तो एग्जांपल देख लेंगे आप। मेन रूल जो आपको याद रखना है वो तो आप सेंटेंस बना लेंगे आगे। मेन रूल जो है हमारा, एज सून एज को चेंज करते हैं नो सूनर। नो सूनर नेगेटिव वर्ड है और हमें तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप देख लीजिए एग्जाम्पल, एज सून एज ही सो अस ही रैन अवे, कि जैसे ही उसने हमें देखा वो भाग गया। एज सून एज ही रैन अवे, एज सून एज ही सो अस ही रैन अवे। अब अकॉर्डिंग टू रूल देख लीजिए हमें क्या बनाना है, कि मैंने बताया आपको सबसे पहले एज सून एज को तो नो सूनर में चेंज करना है। तो ये आपका एज सून एज किस में चेंज कर दिया हमने, ये हमें एज सून एज मिला यहाँ पे, और हमने इसको नो सूनर में चेंज किया। नो सूनर, देखो अब देखो, एज सून एज को नो सूनर में चेंज कर दिया। मैंने अभी आपको कहा था कि अकॉर्डिंग टू टेंस हमें डू, डिड या डज का यूज करना है, तो यहाँ पे सो वर्ड है तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है और हम यहाँ पे डिड लगाएंगे। ठीक, फिर हमने सब्जेक्ट लिया यही। आपको रूल भी मालूम है कि जब सेंटेंस में डिड यूज हो जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड यूज नहीं करते हम लोग। तो फिर डिड ही सी, फिर हमने सो का सी किया, सी अस, और ये जो कोमा है, ये जो कोमा है इसको हम देन में चेंज करते हैं, इस कोमा को देन में चेंज करते हैं। और देन पे आपको स्पेलिंग लर्न करनी, याद रखनी है, लर्न करिए कि THEN वाला नहीं आता, THAN जो नॉर्मली आप कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, THAN। बच्चे मिस्टेक यहीं पे कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि वो जल्दी में THEN लिख देते हैं, वहाँ पर रॉन्ग हो जाता है सेंटेंस। THAN, इस कोमा को हटा करके आप देन का यूज करते हैं। तो आपने ये कोमा हटाई, देन ही रैन अवे, अब देन आ गया, सब्जेक्ट आई गई है, और बाकी जैसे भी सेंटेंस वर्ड होते हैं मैंने ऐसे टिक टिक करा है, यहाँ पे लगा दिए डॉट डॉट। तो इसमें क्या है कि एज इट इज जो सेंटेंस रह गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस का वो ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, नो सूनर डिड ही सी अस देन ही रैन अवे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप। एज सून एज द कैट अपीयर्ड द माउस रैन अवे। अब सेम रूल वही है, एज सून एज को आपने चेंज कर दिया नो सूनर में। किस में चेंज किया? नो सूनर में। नो सूनर, फिर इसमें भी सेकेंड फॉर्म यूज हुई थी तो हमने डिड का यूज किया। द कैट हमारा सब्जेक्ट है, ये अपीयर सेकेंड फॉर्म थी लेकिन हमने फर्स्ट फॉर्म की, क्योंकि हमने डिड का यूज किया है। ओके, कॉमा को हटा करके हमने क्या यूज किया, देन लगा दिया है। फिर सब्जेक्ट ले लिया द माउस देन अवे, फिर तो सेंटेंस जैसा था आगे हमने ऐसे लिख दिया। तो क्या क्या हमने नो सूनर का यूज किया, हमने डिड का यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, फिर देन। आपने अब सेंटेंस को देखा होगा ध्यान से कि मेनली 4 रूल्स इसमें आए अलग से। क्या देख लीजिए, नो सूनर को एज सून एज को नो सूनर में चेंज किया, क्लियर, पहला रूल तो यही है। फिर हमने डिड का यूज किया क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म उसमें यूज हुई थी। फिर हमने जब हमने डिड का यूज कर लिया तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया यहाँ पर,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। फिर जहाँ कॉमा थी उस कॉमा को हमने देन में चेंज किया और फिर जैसा सेंटेंस था एज इट इज हमने आगे का लिख दिया, हमने आगे कुछ नहीं किया। क्लियर? तो 4 रूल्स है जो इसमें नजर आया आपको। नो सूनर, डिड, डू या डज और कोमा हटा करके देन, ये हो गया आपका। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हम इसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है? अब ये सेंटेंस भी ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए एग्जाम में आपके ऐसे आ जाए कि नेगेटिव सेंटेंस दे दे तो अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए आ जाए, क्योंकि इंटरचेंज है ये तो। हालांकि नॉर्मली कम आते हैं एग्जाम में इस तरह, आपको एज सून एज को नो सून में चेंज करने के लिए आते हैं, लेकिन उसको रिवर्स कर देंगे अगर ऐसा आता है। क्या होगा? सपोज आपके एग्जाम में ये आ गया नो सूनर डिड ही सी अस देन ही रन अवे, तो इसको रूल्स को बिल्कुल रिवर्स कर देंगे ना। इसको क्या करेंगे? नो सूनर को एज सून एज में चेंज कर देंगे ही, फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसे सेकंड फॉर्म में ले आएंगे, फिर जो कॉमा जहाँ देन है वहाँ पे कॉमा लगा देंगे और बाकी सेंटेंस तो आगे कैसा रहता है, यानी कि उस रूल्स को रिवर्स कर देंगे। पहले आप ये अच्छी तरह देख लेंगे, ये वाला रूल आपको समझ में आ जाएगा तो रिवर्स भी हो जाएगा। जैसे आप एक्टिव से पैसिव बना लेते हैं तो फिर पैसिव से एक्टिव भी बना लेते हैं, सेम इस तरीके से है। ओके, थर्ड रूल आप देख लीजिए इसके, रिमूव एडवर्ब टू। ये तो बहुत ही मजेदार है, ये शायद आपने पहले ही वीडियो में भी आपने देखा होगा। मैं पहली वीडियो में रिमूव एडवर्ब टू करा चुकी हूँ, लेकिन उसमें क्या देखना, हमें जब हम रिमूव टू कराते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस भी हम चेंज करते हैं। अब ये नेगेटिव बनाने का आता है, ये भी इसमें उसका पार्ट हो गया। और अगर आप चाहें तो एक बार उस वीडियो को फिर देख लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा और भी। तो अब रिमूव एडवर्ब टू, जब हम एडवर्ब टू को रिमूव करके भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब आप देख लेंगे, शी इज टू यंग टू प्रिपेयर फूड, कि वो इतनी छोटी है कि फूड को प्रिपेयर करने के लिए बहुत छोटी है, यानी कि इतनी छोटी है कि वो फूड तैयार नहीं कर सकती, फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती। अब इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए, शी इज टू को हम सो में चेंज करते हैं, एडजेक्टिव ऐसे रहेगा यंग, फिर उस टू के बाद हम दैट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, ये वाला सब्जेक्ट फिर आएगा शी। कैन नॉट, अगर ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट यूज करते हैं, अगर ये पास्ट में होता है, अगर इज एम आर है तो हम कैन नॉट में चेंज कर देते हैं, और अगर वॉज एम आर है तो कुड नॉट में चेंज करते हैं। ये आप देख लेंगे। अब यहाँ पे इज है तो हम क्या करेंगे, कैन नॉट प्रिपेयर फूड, तो हमने क्या किया इसमें, इस टू को सो में यूज कर लिया, फिर हम इसके दैट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम कैन नॉट, क्योंकि हमें तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव है तो हमने कैन नॉट यूज किया, कैन नॉट प्रिपेयर फूड, तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, शी इज सो यंग दैट शी कैन नॉट प्रिपेयर फूड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ही वॉज टू वीक टू पास, ये मैंने जानबूझ करके यहाँ पे वॉज लिया कि आपको क्लियर हो जाए। ही वॉज टू वीक टू पास, कि वो इतना कमजोर था कि पास नहीं हो सकता था। वही वो पहले ऑलरेडी हमें मालूम था कि वो इतना कमजोर था कि पास नहीं हो सकता। यहाँ पे वीक से मतलब स्टडी में वीक से लिया है, फिजिकली नहीं। तो हमने इसको कैसे बनाया, ही वॉज सो, टू को तो हमने सो में करना है, सो वीक दैट ही कुड नॉट। अब देखो हमने यहाँ पे लिया कुड नॉट, कुड नॉट में लिया है। कुड नॉट क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉज है, यहाँ पे वॉज है तो हमने कुड नॉट में चेंज किया है, पास्ट में था तो इसलिए कुड नॉट पास। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट पास। क्लियर? अब क्या रूल निकल कर गया कि अगर सेंटेंस में इज एम आर का यूज है, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और सेंटेंस में अगर वॉज और वर का यूज है तो कुड नॉट। क्लियर? ओके, एक नेक्स्ट सेंटेंस और देख लीजिए इसमें, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, कि न्यूज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। उम्मीद नहीं हो रही, विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि ये न्यूज सच होगी, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज है। अब देख लीजिए, द न्यूज इज सो गुड, वही रूल है इसके, द न्यूज इज टू को सो में चेंज किया, गुड दैट। अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट हमने क्या अलग से तो कोई आया नहीं, अब इस न्यूज के लिए हमने सब्जेक्ट लिया इट कैन नॉट बी ट्रू।
अब यहाँ पे प्रेजेंट में है तो हमने ये कैन नॉट का यूज कर लिया। तो क्या बना ये, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। सो स्टूडेंट दीज आर 3 रूल्स। अभी इसके कुछ और रूल्स रह रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी, लेकिन 3 रूल्स फिलहाल हैं, इनको ध्यान से देख लेंगे और अच्छी तरह से कर लेंगे। वैसे वो बड़े मज़ेदार है, बड़ा अच्छा है, और remaining parts will be covered next time. Thank you very much.